बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत समृद्ध जीवन जी रहा होता है। पूजा, आज रात मुझे खेत में सिंचाई करनी है। तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा, हमारा खेत जंगल के पास है, इसलिए तुम्हारा रात को जाना ठीक नहीं है। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। वह राम के पिता कितनी बार उसे अपने साथ ले गए हैं। बेटा, जिद मत करो, उनका खेत गांव के पास है, इसलिए अब जाओ और सो जाओ। जब किसान चला जाता है तो रात को अदैत्या भी किसान के पीछे पीछे चला जाता है। इतनी रात को कौन आ रहा है? ये तो आदित्य है, लेकिन इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? आदित्य, तुम यहां रात को यहां क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि रात को तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है। अब तुम वहां जाकर बैठो। ये कैसी आवाजें हैं? कोई है वहाँ? मैं देखता हूँ। चलो, काम खत्म हो गया। अब मैं आदित्य को लेकर घर चलता हूँ। आदित्य, तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, आदित्य को क्या हो गया? किसान अपने बेटे को घर ले जाता है। मैंने कहा था इसे साथ ले जाना ठीक नहीं है। अब इसकी हालत देखो। तुमने देखा था कि उसे किस जानवर ने काटा है? नहीं, जब मैं अपना काम खत्म करके आदित्य के पास आया तो उसका खून बह रहा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो क्या? अगर आदित्य को किसी जंगली जानवर ने काटा है तो उसके घाव अन्य जगहों पर होने चाहिए, लेकिन उसके केवल एक हाथ पर ही चोट का निशान है। भगवान की कृपा है कि हमारा बेटा ठीक है। रात में आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। ये कैसी आवाजें हैं? मुझे जल्दी यहां से निकलना चाहिए। ये क्या है? ये तो भेड़िया है। आदित्य बेटा, आज मैं तुम्हें खेत पर ले चलता हूं। उस दिन मैं तुम्हें खेत पर नहीं ले गया क्योंकि रात हो गई थी। अब दिन है, अब जाना हो तो बता देना। ठीक है पिताजी, चलिए। अच्छा बेटा, अब तुम यहीं खेलो और मैं अपना काम पूरा कर लूं। आदित्य, तुम वहां क्या लेने गए थे बेटा? मैंने तुम्हें यहां खेलने के लिए कहा था। पिताजी, वहाँ एक प्यारी सी बिल्ली थे, मैं बस उन्हें देखने गया था। चलो ठीक है, घर चलते हैं। रात को आदित्य फिर से एक खतरनाक भेड़िया बन जाता है। दो लोगों की मौत और दोनों को एक ही तरह से मारा गया। गुरुजी, ऐसा लगता है कि रात के समय कोई खतरनाक जंगली जानवर गांव में आता है और गांव में जिसे भी देखता है उसे फाड़ डालता है। जंगली जानवर, लेकिन हमारा गांव जंगल से बहुत दूर है। सब लोग ध्यान से सुनो। कोई भी इंसान रात को अपने घर से बाहर न निकले। आज हम रात को निगरानी करेंगे, तब पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। सुनिए जी, आदित्य कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
जिस रात आदित्य पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था, तब से वह अकेला अकेला रहता है। पूजा, तुम चिंता मत करो। वह अभी बच्चा है और डरा हुआ है, इसलिए चुप रहता है। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। हमने पहरा लगा दिया है, लेकिन क्या होगा अगर वह जानवर इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह हम सभी को खा जाए? अरे रामू, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई आदमखोर भेड़िया हमारे गांव में आ रहा है और लोगों को मार रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह चोर का काम है। वह लोगों को लूटने के बाद इस तरह से मारता है कि हर कोई सोचता है कि इसे किसी जानवर ने मारा है। आवाज आ रही है, बकरी की आवाज। देखते हैं। अरे, ये बकरी है। रामू चाचा, लेकिन अगर यह बकरी आदमखोर हुई तो क्या होगा? अच्छा, सब लोग शोर मत करो। हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरफ जाती है। वो बकरी कहाँ चली गई? अभी तो इस तरफ गई थी। चलो इस तरफ देखते हैं। रामू चाचा, इस तरफ से इस बकरी की आवाज आ रही है। इस बकरी को किसने मारा? हमने आसपास किसी को नहीं देखा। फिर इसे किसने मारा? कमला आती हो या फिर बगैर खाना खाए ही चला जाऊं? अच्छा, तो फिर आज आप घर लेट आएंगे? हाँ कमला, तुम्हें तो पता है कि आज खेत तैयार करना है, इसलिए घर आने में देर हो जाएगी। चलो ठीक है, आज फिर बाजार का चक्कर लग लूंगी। घर का राशन खत्म हो गया है। ठीक है कमला, और हाँ, शाम को मेरे आने से पहले बैल के लिए चारा तैयार कर देना। मैं शाम को चारा तैयार कर लूंगी, लेकिन अभी बाजार जाना है तो इसके लिए कुछ पैसे दे दे। उसके बाद किसान अपने खेत में चला जाता है। खेत में पहुंचकर वह अपना काम शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक काम करते करते उसका बैल थक कर गिर जाता है। भगवान, यह क्या हुआ? मेरे पास तो एक ही बैल था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपना खेत कैसे तैयार करूंगा? किसान जल्दी से पानी लाता है और उस पर डालता है। बैल होश में आ जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। शुक्र है कि मेरा बैल फिर से ठीक हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? बैल, मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा तुमसे काम लेता हूं। मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं एक बैल से काम चला रहा हूं। उसके बाद किसान अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। कमला, बैल को चारा खिलाओ। क्या बात है, आज तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम आज खेत में ज्यादा काम के कारण परेशान हो? हाँ कमला, आज मैं चिंतित हूं, और चिंता के सिवा कर भी क्या सकता हूं। तुम क्यों चिंतित हो? तुम्हें पहले कभी चिंता नहीं हुई। जरूर कोई बड़ी बात होगी। हाँ कमला, बात बड़ी है। हाँ, तुम बताओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अगर मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो मेरा क्या फायदा? तुम बताओ, क्या बात है? कमला, समस्या ये है कि हमारे पास केवल एक ही बैल है। एक बैल इतना काम नहीं कर सकता। आज सुबह से शाम तक काम करने के कारण बैल गिर गया। ये बहुत बुरा हुआ, काम के कारण बैल गिर गया। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दूसरा बैल खरीद सकें। कमला, इसलिए मैं चिंतित हूं। बैल से इतना काम लेना ठीक नहीं है। अगर अधिक काम करने से वह मर गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम अपना खेत तैयार नहीं कर पाएंगे और न ही फसल बो पाएंगे। तुम्हें मेरा गहना ले लेना चाहिए और उन्हें बेच देना चाहिए और उससे एक नया बैल खरीद लेना चाहिए। जब हमारी फसल होगी तो हम फिर से गहना खरीद लेंगे। कमला, तुम हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। जी हाँ, हर पत्नी के लिए जरूरी है कि वह हर मुश्किल वक्त में अपनी पति का साथ दे।
अगर वह मुश्किल वक्त में अपनी पति का साथ नहीं देती तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। किसान अपनी पत्नी का गहना सुनार के पास ले जाता है ताकि वह उसे बेचकर पैसे से नया बैल खरीद सके। और फिर रामलाल कैसे हैं? तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम अपनी पत्नी के लिए नया गहना लेने आए हो? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ गहने खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। क्या तुम गहने बेचने आए हो? अरे रामलाल, ये गहने तो तुमने कुछ महीने पहले अपनी पत्नी के लिए बनाए थे, इतनी जल्दी बेचने आ गए? हाँ भाई, घर में ऐसी जरूरत है कि ये गहने बेचने पड़ेंगे। अरे रामलाल, इसकी क्या जरूरत है? मेरा विश्वास करो और किसी तरह काम चलाओ। ये गहने ना बेचो तो अच्छा है, नहीं तो गहने इतनी आसानी से नहीं बनते। नहीं भाई, मुझे ये गहने बेचने पड़ेंगे। मेरी जरूरत पूरी करने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है रामलाल, मैं तो तुम्हारे फायदे के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इस समय बाजार में सोने का रेट कम हो गया है, इसलिए मैं कह रहा था मत बेचो, पर तुम्हारी मर्जी। लाची सुनार गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाता है और कम कीमत पर गहना खरीदता है। आ गए, क्या तुमने गहने बेच दिए? कितने पैसे मिले? क्या इन पैसों से तुम्हें नया बैल मिलेगा? कमला, मुझे केवल 10,000 मिले। बाजार में सोने का भाव गिर गया है, इसलिए कीमत बहुत कम मिली। कल सुबह मैं अगले गांव जाऊंगा, वहां एक व्यापारी है जिसे मैं जानता हूं, उससे बैल खरीद लूंगा। अगले दिन किसान बैल खरीदने के लिए पड़ोसी गांव जाता है। जब किसान वहां से गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसका सामना चोरों से होता है। हे भगवान, सामने चोर हैं और मेरे पास पैसा है। अगर वे पैसे ले गए तो मैं बैल कैसे खरीदूंगा? अब मेरे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है। भगवान, मेरी मदद करो। अभी जो तुम्हारे पास है निकालो, जल्दी करो। भाई, मैं गरीब किसान हूं, मेरे पास क्या होगा? झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो इस थैले में क्या है? ये थैला मुझे दे दो। चोर किसान से पैसों का थैला छीन लेता है। अंत में किसान एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मेरे पास जो धन था वह चोर ले गया। अब मैं क्या करूं? जब चोर किसान से पैसों का थैला लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे घर लौट जाना चाहिए। क्या यह वही चोर है, लेकिन इसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया है? मेरी पैसों की थैली। भगवान का शुक्र है कि मेरा पैसा वापस आ गया। किसान अपना पैसा लेकर पास के गांव में नया बैल खरीदने जाता है। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।